अभी मैं मौजूद हूँ जी लुलु सर झील के ऊपर और आज लुलु सर झील के ये कुछ खूबसूरत से मनाजर हैं। यहाँ पर भी आज हल्का फुल्का रश लगा हुआ है और आज शाम के टाइम में यहाँ से जाऊँगा नारायण की तरफ। देखते हैं शाम को हमारा सफ़र आज कैसा रहता है नारायण तक। बाकी आपको लुलु सर झील के ऊपर भी यहाँ पर रिहाइश मिल सकती है, क्या रेट है ये आगे देखेंगे। अभी यहाँ से मैं नारायण की तरफ निकला हूँ तो ये देखो जी, ये लोगों का क्या हो गया, रास्ते से तो हट ही नहीं रहे, पता नहीं क्या इशू है इनका। एक तो रात का टाइम है और ऊपर से नीचे रोड के ऊपर कीचड़ है और मेरे पास CD70। देखते हैं आज का सफ़र कैसा गुजरता है। नारायण में पहुंच चुका हूं और यहां पर आए हैं जी सरफराज भाई के पास कबाब खाने के लिए। और अगर आपको बाजार के कुछ व्यूज़ दिखाऊं तो आज की डेट में नारायण के ये कुछ व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। आज होटल रेट्स क्या चल रहे हैं, वेदर कैसे है, रोड कंडीशन कैसी है, तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम, लुलु सर झील से आपका वेलकम करता हूं जी। नारायण लुलु सर के मुकाम के ऊपर यहाँ पर खड़ा हूं। अगर व्यूज़ की बात करें तो ये है जी लुलु सर झील के कुछ व्यूज़। अगर टाइम की बात करें तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं आया था शाम को यहाँ लुलु सर में, यहीं पर साथ में स्टे किया था और अभी यहाँ से जाना है हमने आगे नारायण की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको व्यूज़ दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तादाद में टूरिस्ट भी आए हुए हैं। हमारा बाइक आगे खड़ा है लेकिन यहाँ पर लोगों की आमद-रफ्त लगी हुई है। अगर पहाड़ों के ऊपर दिखाऊँ तो वो देखें जी, हल्के हल्के यहाँ पर पहाड़ भी चमक रहे हैं क्योंकि सनलाइट ऊपर इस टाइम है लेकिन नीचे अभी छाँव है क्योंकि अभी सूरज निकले है। और अगर बात करें तो ये देखें यहाँ पर मौसम की आज माशाल्लाह से बेहतरीन मौसम हुआ है। अभी अपना बाइक भी आगे खड़ा है लेकिन उससे पहले नीचे जाते हैं, नीचे आके आपको व्यूज़ दिखाते हैं। और अगर रास्ते की बात करें, ये चलास वाली साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ नारायण वाली साइड से भी आ रही हैं, लेकिन रास्ते प्रॉपर ओपन हैं। झील सैफ अल मलूक का अगर बात करें तो अभी तक तो मेरे ख्याल से लोकल जा रहे थे लेकिन अभी टूरिस्टों को इजाज़त दी है या नहीं वो भी आगे देखेंगे। और ये देखें, ये कुछ पहाड़ हैं जी यहाँ लुलु सर के। अपना हेलमेट उठाते हैं, आप कहते रहते हैं व्लॉगिंग कैसे करते हैं, बाइक के आप क्या है हाथ तो बाइक के ऊपर होते हैं लेकिन व्लॉग कैसे बनाते हैं, तो ये देखें ये सेटअप होता है व्लॉगिंग का। यहाँ इसमें कैमरा लगता है और ये हेलमेट है, बस गरीबों वाला सेटअप है जी। तो बस गुजारा कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाते रहते हैं। और आज फ्यूल बहुत ज़्यादा लग चुका है, नहीं बल्कि कल इतना फ्यूल रात को रेंट यहाँ पर रहने का क्यों, सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर, आप लोगों की खातिर यहाँ पर करता हूँ। तो बाकी अगर आप 5-6 मिनट हमें देख लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा क्योंकि हम इतना ख़र्चा करके आते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खातिर। ये देखें जी, ये गाड़ियाँ यहाँ से अभी निकल रही हैं जी नारायण की तरफ। यहाँ पर अगर स्टे करेंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, आगे मैं बताऊँगा क्या रेट चल रहे हैं। तो देख लें रश की तादाद सी है, तो चलें अभी यहाँ से नीचे चलते हैं। अभी यहाँ पर चना चाट वाले भाई के पास पहुँच आए हूँ। यहाँ भाई से चना चाट लेते हैं, देखते हैं जी ये कप कितने का देते हैं। मेरे ख्याल से भी आवाज़ें लगा रहे थे 100 का, देखते हैं गर्म है ये ठंडा है। भाई यह ठंडी है लेकिन चलें लुलु सर के ऊपर, ये तो चलेगा। बाकी आहिस्ता आहिस्ता कदम हिलाते हैं और नीचे जाते हैं लुलु सर झील के बिल्कुल साथ, जहाँ पर वहाँ लुलु सर झील का पानी है और हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। ये देखें जी, ये सूरज सुबह का निकल आया है, दिन के बज रहे हैं 10 और लुलु सर झील के ऊपर सुबह के टाइम भी आज माशाल्लाह से हमें रश देखने को मिल रहा है। ये देखें जी, आगे लोग आए हुए हैं जी, लेडीज़ आई हुई हैं जी, आंटी आई हुई हैं जी, बस क्या क्या मैं आपको बताऊँ, मतलब लोग इन्जॉय कर रहे हैं सुबह के टाइम। और शायद दिन को तो अच्छा खासा रश होता होगा लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह मुझे एक चीज़ देखने को मिली है, साफ़ सुथराई। यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, यहाँ पर कोई रैपर आपको नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। लेकिन यहाँ पर मज़ा तभी करती है ये झील जब आप शुरू में आते हैं ना, जब बर्फ़ होती है उस टाइम, आय हाय क्या ही मज़ा होता है यहाँ का, क्या ही व्यूज़ होते हैं जब ये फ्रोज़न होती है, आय हाय। नीचे से तो मैं आ चुका था वापस और अभी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में आए हैं। पहले सॉरी मैं आपको गलत कह गया था कि यहाँ पर होटल है, होटल नहीं बल्कि ये रेस्टोरेंट है। अभी मैंने लड़कों से पूछा है, वो बोल रहे हैं रेस्टोरेंट है और यहाँ पर खाने पीने का माहौल बन सकता है। तो बाकी माजरत आपको मैंने बताया होटल भी हैं या नहीं वो भी लड़कों से पता करते हैं। यहाँ लुलु सर के ऊपर हल्का फुल्का रश अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर लुलु सर के ऊपर ये कुछ आज हमें देखने को मिल रहा है तो नारायण
कट्टाकुंटी में तो ठीक ठाक रश हमें देखने को मिलेगा। बाकी आज बाबूसर टॉप जाना कैंसिल हो गया। आप लोगों ने इंतज़ार किया होगा कि कल मैं बाबूसर टॉप जाऊँगा, लेकिन कैंसिल हो चुका है। असल में बात कुछ हुई ऐसी कि बहुत इमरजेंसी काम आ चुके हैं घर वाली साइड पे, इस वजह से वापस जाना पड़ा है और दिन को यहीं पर होना है क्योंकि यहाँ पर भी एक इमरजेंसी काम है जिसकी वजह से मैं आया भी था। और बाकी आज शाम के टाइम तकरीबन 5 बजे यहाँ से निकलूँगा नारायण की तरफ। देखते हैं नारायण के क्या कुछ हालात होंगे शाम के टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी सीढ़ी 70 के ऊपर बैठ चुके हैं और छोटा सा मैंने कहा राउंड लगा ही लेते हैं, आए हैं तो थोड़ा सा आगे जा ही लेते हैं। अगर आगे व्यूज़ अच्छे हुए तो बाबूसर टॉप भी चले जाएंगे, लेकिन व्यूज़ अच्छे नहीं हुए तो एकदम से यहाँ से टर्न लेंगे और नारायण वाली साइड पर जाएंगे। देखते हैं कि व्यूज़ कैसे हैं यहाँ आज के। तो यहाँ पर भी साइड पर देखें जी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और पहाड़ बिल्कुल खाली हो चुके हैं। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हुआ करते थे लेकिन अभी बिल्कुल खाली हो चुके हैं। सफ़ेद पोश पहाड़ ख़त्म हो चुके हैं। बाबूसर टॉप पर भी आपको बर्फ़ नहीं होने के बराबर मिलेगी, बहुत ही कम मतलब दूर दराज जगहों के ऊपर मिलेगी। लेकिन आजकल बाबूसर टॉप के ऊपर भी बर्फ़ नहीं है भाई। तो यहाँ पर तो होटल नहीं है, लेकिन मैंने एक ऑफ़र लगाई है। एक होटल आता है रास्ते में, हिल टॉप होटल एंड रेस्टोरेंट, बड़ा ही अच्छा होटल है। अगर वहाँ पर आप स्टे करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करें और वहाँ पर अपनी बुकिंग करवाएँ। हिल टॉप होटल एंड रेस्टोरेंट, अज़हर हुसैन मैनेजर का नाम होगा। ये सामने एक ग्लेशियर देखने को मिला है और ये भी बिल्कुल एंड लेवल पर है। यहाँ पर एक टाइम था इतना बड़ा ग्लेशियर था ये, लेकिन अभी ये बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। बस हमारा सफ़र यहीं तक था, बाबूसर टॉप की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ से टर्न लेते हैं नारायण वाली साइड पर और इंशाल्लाह कल नहीं बल्कि 2 दिनों के बाद इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगा। यहाँ से बाबूसर टॉप लाजमी से जाऊँगा, 14 अगस्त का झंडा लगा के बिल्कुल पुरजोश हो के इंशाल्लाह बाबूसर टॉप की तरफ जाएंगे और आपको इंशाल्लाह प्रॉपर व्यूज़ दिखाऊँगा जगह जगह के ऊपर ठहर कर। आज इमरजेंसी में हूँ, बस आपको यही कुछ व्यूज़ दिखा रहा हूँ, बस यही कुछ है। मतलब मुझे भी खुद मज़ा नहीं आ रहा, मैं आपको क्या ही एंजॉय करवा पाऊँगा। वापसी पर तो कीचड़ आ चुके हैं और शाम के बजे हैं 5 और इस टाइम ये देखें जी लाइटें वगैरह हमने ऑन कर दी हैं और यहाँ पर आगे लुलुसर के मुकाम से आगे तकरीबन बेसर वहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे और वहाँ से फिर आगे निकलेंगे। लेकिन ये देखें जी यहाँ पर कीचड़ है और अपना सीढ़ी 70 गुजर रहे हैं जी आहिस्ता आहिस्ता से। और बस दुआ यही करें कि आज हमारे सीढ़ी 70 पंचर ना हो। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इन कीचड़ वगैरह से तो निकाल ही लूँगा, इतना तो आइडिया हो ही गया। बेसर में मून रेस्टोरेंट के ऊपर यहाँ पर रुका हूँ और ये देखें जी ये मून रेस्टोरेंट के कुछ ताज़ा तरीन हालात हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ आई हुई हैं जी, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग नाश्ते करते हैं, खाने खाते हैं। बड़े मशहूर हैं जी मून रेस्टोरेंट के खाने। और यहाँ से भी हम निकलेंगे, बादल भी आ चुके हैं ऊपर, बस दुआ करो आगे बारिश ना हो और आराम से हम नारायण पहुँच लें। नारायण पहुँच कर वहीं पर रोटी खाएंगे रात की और देखते हैं आज हमारे नसीब में नारायण की रोटी है या नारायण से पीछे खुआरी है। तो अल्लाह खैर ही करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। उम्मीद है कि हम नारायण पहुँच ही जाएंगे। वो देखें जी सामने यहाँ पर पता नहीं क्या इशू हो चुके हैं, बस ख़राब है, गाड़ी ख़राब है और ये देखें जी लोगों के काम। अभी मैं आ रहा हूँ, देखें बिल्कुल हाट ही नहीं है रहे हैं, पता नहीं क्या इशू है। मेरे ख्याल से कोई इशू बना है, इस वजह से टेंशन में है, कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन ये बिल्कुल रास्ते में आ चुके थे और रास्ते से नहीं हट रहे थे। लेकिन ये सामने व्यूज़ देखें, क्या आपको पता है ये कौन सी पहाड़ी है जी? वो सामने देखें जी, आए हाय, यहाँ जब एक टाइम था बर्फ़ होती थी तो कई नज़ारे देखने को मिलते थे। तो ये है जी टाइगर पीक। हाँ नाशपाती यहाँ पर मिले हैं, एक जगह के ऊपर रुके हैं तो चले नाशपाती खा लेते हैं। नाशपाती में खा ही रहा था, लेकिन ये देखें यहाँ पर छोटे बच्चे आ चुके हैं और ये अंडे लेकर आए हैं। 50 रुपये का एक अंडा दे रहे हैं, लेकिन ये देखें काफ़ी गर्म है और लेकिन ये छोड़ नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप लो 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 लो, किधर से लूँ मैं भाई, नहीं लेने हैं मुझे, लेकिन ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये देखें, चलो हम तो निकल ही लेते हैं यहाँ से।
तो आज के व्लॉग में बोलते कम हैं जी और आपको एंजॉय ज़्यादा करवाते हैं। तो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लूँगा मैं और ये कुछ खूबसूरती देखें और एंजॉय करें। बाटाकुंडी बाज़ार में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अभी हमने लाइटें ऑन कर दी हैं क्योंकि यहाँ पर अभी ठीक ठाक यहाँ पर सर्दी भी है और अंधेरा भी हो चुका है। और बस अभी जाते हैं, जल्द जल्द पहुँचते हैं यहाँ से आगे नारान में। लेकिन अगर आज बाटाकुंडी के रेट्स की बात करें तो यहाँ पर आज वीकेंड पे आज 5 से ऊपर ही आपको रूम मिलेगा, 5, 6, 6.5 इस दरमियानिया। और अगर आपको मुनासिब चाहिए तो 3000 तक आपको मुनासिब रूम भी मिल जाता है जी बाटाकुंडी में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम एंटर हो चुके हैं जी नारान की सरज़मीन में। तो फ़र्स्ट टाइम में नारान के शाम के मनाज़र मतलब रात के मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ जी। यहाँ पर ये देखें जी, गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं, पता नहीं क्यों ट्रैफिक जैम है। लेकिन अभी हम यहाँ तलाश में हैं खाने की, यहाँ पर खाना खाते हैं। और अभी मैंने लड़कों से पता किया, वो कह रहे हैं कि वीकेंड पर 5000 6000 जो बाटाकुंडी के रेट्स हैं वही हैं नारान के अच्छे रूम्स के। और मुनासिब रूम भी आपको तकरीबन 3-4 हज़ार तक आपको अच्छे वाले रूम अच्छे से थोड़े से कम होंगे, लेकिन वहाँ आपको रूम मिल सकते हैं इतनी रेट में। और बाकी मैंने भी ये देखें कैसी कैसी जैकेट्स पहनी हुई हैं क्योंकि ठंड ही इतनी ज़्यादा है। मैंने तो ये रैन सूट पहना हुआ था। और अभी जाते हैं सरफराज भाई के पास क्योंकि उनका कबाब जो होता है ना वो काफ़ी मशहूर कबाब है और वही खाते हैं। तो आवाम बैठी हुई है, ये देखें, और हम भी जाकर बैठते हैं और कबाब चेक करते हैं जी। आज सरफराज भाई का कबाब कैसा बना है जी। तो हेलमेट नीचे छोड़ते हैं और कबाब बैठकर चेक करते हैं। माशाल्लाह से जी कबाब खा लिया। 700 का कबाब था और हम 2 बंदों ने खाया। और अभी नारान बाज़ार से निकल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि मेरा गांव बहुत ही दूर है, यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र और है। तो शाम का टाइम है तो नींद भी आई हुई है, लेकिन सफ़र करना बहुत ही आज लाजमी है। तो नारान में आजकल ये रेट्स चल रहे हैं होटलों के। वेदर आजकल अच्छा है, लेकिन सावन का महीना है, कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन इशू नहीं है। रास्ते बिल्कुल ओपन है, टॉप तक आप जा सकते हैं। लैलाज़ार ओपन है, सैफुल मलूक भी ओपन हो चुका है जी। सैफुल मलूक पॉइंट बिल्कुल ओपन हो चुका है। बाकी कौन कौन 14 अगस्त से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है कॉमेंट में बताना। और अभी तक अगर वीडियो देखिए तो डन लिख देना, जो डन और साथ में अपना नाम लिखेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम लाजमी से लूँगा। और जिसके कमेंट पर ज़्यादा लाइक हुए सबसे फर्स्ट में उसी का नाम लूँगा। तो मुझे इजाज़त दें, मैं भी घर जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में यही कुछ, शुक्रिया।